प्रथम बंदो सतगुरु चरण। प्रथम बंदो सतगुरु चरण। जाकी कृपा से सब भूल, जाकी कृपा से सब भूल मिटना, सब भूल मिटना। सतगुरु चरण समाय कर रहे जो बंदा, ताकि मिटे जन्म मरना, ताकि मिटे जन्म और मरना। जग दुर्लभ सतगुरु मिलन, आया अवसर तेरे पास, आया अवसर तेरे पास। गाँव न जाने दो प्यारे, गाँव न जाने दो प्यारे, पास आया धन खो, पास आया धन खो। एक बार नहीं बार बार भजो सतगुरु नाम, सारी रोग व्यथा मिट जाए मेरे भाई। सदगुरु प्रभु के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करता हूँ और सभी भक्तों की मंगल कल्याण सहज जीवन हेतु भक्ति की भीख मांगता हूँ। हे साहेब, जैसा भी हूँ मैं आपका ही दास हूँ, आपके चरणों में ही रहता हूँ। यदि कहीं कभी किसी वक्त कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। हम जीव हैं, भूल होना स्वाभाविक में है। आप तो सत्य पुरुष हो, आप क्षमा करते ही हो जीवों को। इसलिए हे प्रभु, मैं पुनः आपके चरणों में बंदगी करता हूँ और आपकी महिमा को आपके भक्तों के सामने कुछ गाने का प्रयास करता हूँ। मेरे भाइयों, हमें महसूस हो रहा है कि सबों के मन में ये बात दिन में एक बार दो बार आ ही जा रहा है
कि साहब बहुत दूर चले गए। मैं दूर न कभी गया था न अभी आया हूँ। मेरे जीवन में दूर और नजदीक कोई शब्द नहीं है। हम किससे दूर कहाँ जाएंगे और किसके नजदीक हम कहाँ से कहाँ पर आएंगे। शब्द तो सत्य है और सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है शब्द, तो दूर और नजदीक का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको इसलिए लगता है कि दूर चले गए क्योंकि आपका गुरु, आपको लगता है मैं शरीर है। लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूं आप सबों से। गुरु शरीर नहीं होता है। गुरु तो सर्वव्यापी रमा हुआ परम धन है, परम चेतना है। मैं तो यह कहता हूं कि आपके अंदर भी गुरु ही रमा हुआ है। जो नहीं जानता है गुरु को, उसके अंदर भी गुरु ही रमे हुए हैं। तो दूर जाने का कहाँ प्रश्न उठता है। जो रमैया है, जो रमा है, उसी को तो जानना है जीवन काल में। और उसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। ऐसा अद्भुत, प्यारा और जीवन का आधार शब्द गुरु हैं। जीवन में जितनी भी भूल हुई है इस मानव तन में, सभी भूल का निवारण सर्वव्यापी प्रकृति पार निवासी जो सत्ता है उसको पाने में मिट जाता है। कोई भूल नहीं बचती है। जिस समय परमात्मा से आप अलग हुए हो, उस समय से लेकर अभी तक की जितनी भी भूलें हैं सब मिट जाएंगी। सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सारे दुखों का अंत हो जाएगा। यह महिमा है सदगुरु भक्ति का। चाहे जन्म का दुख हो, मृत्यु का दुख हो, गरीबी का दुख हो या शारीरिक पीड़ा का दुख हो, सारे दुखों का अंत बेअंत को प्राप्त करने में हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे कभी दूर नहीं हैं। हम आपके साथ हैं। बस थोड़ी प्रयास करो जो साथ में है उसको चिन्हने का। हम तो सप्ताह में एक बार सत्संग देते हैं, 2 बार भी देते हैं कुछ लोगों को। बीच बीच में कुछ न कुछ यमर बूटी व्हाट्सएप में भी देता हूँ, 2 लाइन 3 लाइन। और उसमें सागर होता है, अनंत समुद्र होता है। आप उसका मनन करो, चिंतन करो, उसके बाद ध्यान करो।
आपको पता चलेगा कि सदगुरु तो प्रतिदिन यत्न करते हैं संसार के जीवों को उद्धार करने हेतु। आपको जब भी अवसर मिले, महीना में मिले, 2 महीना में मिले, पूरी शक्ति से, लगन से, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ व्यक्त दर्शन भी करो, धूमधाम से दर्शन करो। जो भी जानने की इच्छा है जानो, और सदगुरु से अपनी नजदीकियां बढ़ाओ। हम आपके साथ हैं, हम आपका ही हैं, हम आपके लिए हैं। मेरा यहाँ पराया और अपना कुछ नहीं है, सब मेरा ही है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है आपको अपने ही अस्तित्व, अपने ही धन और अपना ही खजाना में तार धार के साथ जोड़ देना, ताकि आपकी सारी कमियां समाप्त हो जाए, आप पूर्ण हो जाओ। मेरे बंधुओं, आपको पल पल, श्वास श्वास सदगुरु के आद में जीना है। आप रूटीन बना लो कि सदगुरु के बिना मुझे नहीं जीना है, सदगुरु की भक्ति के बिना मुझे भोजन नहीं करना है, सदगुरु की भक्ति के बिना मुझे कर्म नहीं करना है। हम सदगुरु की भक्ति, भजन, स्तुति, बंदगी, प्रार्थना, ध्यान करने के बाद ही संसार के कर्म का चालू करेंगे। चाहे जो भी कर्म हो आपके लिए, जीवन यापन के लिए, धन दौलत के आगमन के लिए, सदगुरु को नमन करके, उनको ध्यान करके, उनकी आरती वंदना करके ही प्रारंभ करो। देखो आपके जीवन में नए नए फूल खिलते हैं कि नहीं। आलसी मत बनो सदगुरु की भक्ति में। कंजूसी मत करो सदगुरु भक्ति में। कंजूस कहीं का नहीं रहता है। और भक्त भगवान का हो जाता है मेरे भाई। एक भगवान की भक्ति में भगवान अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। विचार करो, आप क्या करोगे? आप लखपति बन के, अरबपति बन के, खरबपति बन के क्या साबित करना चाहते हो? यहाँ तो भगवान अपने आप को दे देते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ तो संसार का सारा धन वहाँ रहता है, क्योंकि भगवान आपके पास हैं। तो वह भगवान को अपना बनाने का आप प्रयासरत रहो। इसी चेतावनी में एक साहब का मुझे गागर में सागर अनुभव में दिखने वाला एक भजन है, चेतावनी है या जानकारी है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उसके जो भाव हैं, जो आपको प्रेम पूर्वक जगा के रखेगा, उसको प्रस्तुत करता हूं, आप लोग श्रवण करें। तेरी बिगड़ी बात बन जाए प्यारे, तेरी
बिगड़ी बात बन जाए रे प्यारे, बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए रे प्यारे, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। हरि नाम जपा कर भाई, हरि नाम जपा कर भाई, गुरु की सूरत गुरु में मिलाओ, गुरु की सूरत गुरु में मिलाओ, यही युक्ति प्रभु को भाई प्यारे, हरि नाम जपा कर भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई प्यारे, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, फिर क्या बनेगा भाई, फिर क्या बनेगा भाई, राम नाम बड़े आलसी, राम नाम के बड़े आलसी, तुम्हारी मति बौराई प्यारे, तुम्हारी मति बौराई, सत्य नाम सुमिर भाई, तेरी बिगड़ी बन जाई, सतगुरु भक्ति कर मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बन जाई, दुनिया दौलत माल खजाना, दुनिया दौलत माल खजाना, ऊंची पदरी पाई, हम जानी माया संग चलेगी, हम जानी माया संग चलेगी, सब ही यहाँ रह जाई रे प्यारे, सब ही यहाँ रह जाई, सत्य नाम सुमिर मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, कोई काम न आई, हम जाना
काया संग चलेगी, हम जाना काया संग चलेगी, हंस अकेला जाई, हरि नाम जपा कर भाई, हरि नाम जपा कर भाई, तेरी बिगड़ी बन जाई। सुआ पढ़ावन गणिका तर गई, सुआ पढ़ावन गणिका तर गई मीराबाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तर गए सदन कसाई, हरि नाम जपा कर भाई, हरि नाम जपा कर भाई, हरि नाम जपा कर भाई, तेरी बिगड़ी बन जाई, तेरी बिगड़ी बन जाई। सदगुरु के चरण अनुरागियों, मेरे प्यारे सदगुरु के भक्तों, सदगुरु कहते हैं आपकी जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा द्वार पर खड़ा है मुस्कुराते हुए। मुस्कुरा इसलिए रहा है कि उसे दिखाई दे रहा है दुख, पीड़ा और मौत भी, और मैंने जो बटोरा हूं वो सब छूटने वाला है, चाहे संगी हो, साथी हो, कुटुंब कबीला हो, धन हो, दौलत हो, आगे सब बिगड़ने वाला है। जो बना बिगड़ने वाला है, पहले तो बिगड़ा ही था। मैंने प्रभु के सानिध्य को छोड़ा, प्रकृति के आधार में आया और प्रकृति से नाता जकड़ के जोड़ा, उसी दिन तो मेरी सब बिगड़ गई और बिगड़ता चला गया, बिगड़ता चला गया। इसलिए साहब कहते हैं स्याही गई सफेदी आई। स्याही मतलब जवानी, हरियाली, सफेदी मतलब बुढ़ापा। तुम क्यों आलसी बने हो, क्यों अकर्मण्य बने हो, क्यों भोगिया बने हो? तुम्हारी मति घास चरने गई है क्या? बौरा गए हो तुम क्या? अरे तन कांपने लगेंगे, तुम झुक नहीं सकते हो, घुटना नहीं काम करेगा, तुम्हें लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तुम क्यों नहीं सचेत होते हो? सावधान हो जाओ। जितना भी बिगाड़े हो सबको तुम यहाँ पर बना सकते हो, एक प्रभु की भक्ति से, एक साहिब की सेवा बंदगी से। उदाहरण साहब देते हैं कि जरा गौर करो कि तोता को गणिका पढ़ाने लगी, उपदेश करने लगी कि हरि का नाम लो, राम राम कहो,
हरि का गुण गाओ, तो उसकी शुद्ध लग गई गणिका को, और शुद्ध लग गई तो सतगुरु नर रूप में उसके सामने प्रकट होकर के उसको भेद बता दिए, युक्ति बता दिए, शब्द का पारख बता दिए, शब्द सुरति को एक में मिलाने का रास्ता बता दिए। तो एक गणिका जो अधम थी, दूषित थी, वो पार हो गई भक्ति के प्रताप से, गुरु जी के आशीर्वाद से। मीरा भी तो पत्थर को ही पूजती थी, कृष्ण को भी तो पूज नहीं जानती थी, कृष्ण की पत्थर को पूजती थी, जड़ को पूजती थी, लेकिन उसकी प्रेम, लगन, विरह परमात्मा के प्रति उसका लगाव के कारण परमात्मा की प्रेरणा से गुरु मिल गए, साहब कबीर मिल गए, संत रैदास जी महाराज मिल गए, भेद मिल गया। मीरा तर गए मेरे भाई, पार उतर गई, और संसार के लिए वो प्रेरणा मिसाल बन गई, दूसरे के लिए मार्गदर्शिता बन गई। ये गुरु भक्ति की महिमा का फल है। आगे साहब कहते हैं, करे मेरे भाई, सदन कसाई से बड़ा तो तुम पाप नहीं किए हो। वो तो जीवों को मार के उसके मांस को बेचता था, उसी से उसका जीव को पालन था, ये सबसे बुरा काम करता था। ये सदन कसाई की भी सुध लग गई, गुरु की कृपा उस पर भी हो गई, और एक सदना भी पार हो गया मेरे भाई। कैसे पार हुआ? गुरु भक्ति से, गुरु सेवा से, गुरु उपदेश से, गुरु के चरणों में लगन लग गई, गुरु के चरणों में लगन लग गई। तो ये है महिमा गुरु भक्ति की, गुरु सेवा का। तुम एक वस्तु को पाने के लिए बहुत से उद्यम करते हो, सदगुरु कहते हैं, दूसरी वस्तु को पाने के लिए फिर दूसरा उद्यम करते हो, तीसरी वस्तु को पाने के लिए नया मेहनत कर्म करते हो। सदगुरु यहाँ कहते हैं, तुम एक सिर्फ भक्ति करके तो देखो, सब कुछ पा जाओगे। गुरु व्रत करके देखो, गुरु उपासना करके देखो, गुरु का सेवक होकर के तो जीवो, सब कुछ पा जाओगे। मतलब सब कुछ का पा जाओगे, सभी सिद्धियां और सभी रिद्धियां पा जाओगे? नहीं, परमात्मा को पा जाओगे। परमात्मा को पा जाओगे, परमात्मा चरणों में पूरी माया लोक है, पूरा धन है। शरीर रहेगा तो शरीर को सब सुख मिलेगा, उसके बाद आत्मा को परमात्मा मिला ही है, उसी में समा के रहोगे। सारी दुख खत्म, सारा भूल खत्म, अनंत काल से जो दुख झेलते आ रहे हो, सब बंधन टूट जाते हैं। इसलिए एक मिलने से सब कुछ मिल जाता है, और सब कुछ मिलने के बाद भी यदि एक ना मिले तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तेरी बिगड़ी बात बन जाए। मतलब बिगड़ी मतलब कोई समझा ही नहीं कि साहब क्या कहना चाहते हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि साहब ये कहना चाहते हैं कि जब से प्रभु के आधार को त्यागा है और माया के संग तुम रिझने लगा है, तब से तेरी बिगड़ते गई, बिगड़ते गई, बिगड़ते गई। तुम परमात्मा के द्वार पर वापस लौट के गया ही नहीं आज तक, तुम उलझते गया, उलझते गया। अब समय आया है, मानव तन मिला है, भक्ति करो, और जो बिगड़ी है उसको सुधार लो, बना लो। नहीं तो अब की नहीं तो कभी नहीं, फिर 84 के चक्कर में पड़ोगे,
पता नहीं फिर मानव तन मिलेगा, गुरु मिलेंगे कि नहीं, गुरु को तुम चिन्ह पाओगे कि नहीं, ये दोनों बातें अंधेरे में रहेगा। इसलिए मेरे बंधुओं, बिगड़ी है उसको बना लो, वक्त तेरे हाथ में है, साज तेरे हाथ में है। तुम सेठ मत बनो, तुम मठाधीश मत बनो, तुम कुछ विचार मत करो, तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तेरा मन नहीं मानता है, तो कम से कम गुरु के चरण पे लगे रहो। बहुत जल्दी धोखा खाओगे, बहुत जल्दी धोखा खाओगे, गुरु की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे मरने का सब लोग इंतजार करेंगे। तुम्हारी धन दौलत, घर द्वार तुम्हारे सामने सब तुम्हारा अपमान करेंगे। इसलिए होश में आ जाओ, बिगड़ी है बना लो, सदगुरु का नाम से बना लो, सदगुरु की भक्ति से बना लो। सदगुरु के नाम और भक्ति में बड़ी ताकत है मेरे भाई। साहिब का अवतरण दिवस का संदेशा आ चुका है पृथ्वी में, बहुत नजदीक है। हम लोग सभी बड़े धूमधाम से सदगुरु की अवतरण दिवस मनाएंगे, उनके गुण गाएंगे, क्योंकि साहब ने आकर के संसार में जिस परमात्मा को कोई नहीं जानता था, परमात्मा के स्वरूप को कोई नहीं जानता था, अस्तित्व को कोई नहीं जानता था, कैसे उसको पाया जा सकता है, बताया दुनिया को। ऐसे सतपुरुष का अवतरण हम साल में नहीं रोज मनावें और यश गावें, यही मेरा भाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है। तो मेरे बंधुओं, मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और आप सबों के कल्याण हेतु, आप सबों के जीवन में नए नए फूल खिले, इसके लिए मैं सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो, सभी प्रकार से विघ्नों को चीरते हुए सत्पुरुष तक पहुंचो, यही मेरी प्रार्थना है परमात्मा से। है बंदगी, शाहे बंदगी, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम।